राधे राधे प्यारे भजन प्रेमियों, आप सब पर श्री कृष्ण, श्री राम, शिव शंकर, माता रानी की कृपा रहे, ऐसी मंगल कामना के साथ आप सबको मेरा प्रेम पूर्ण प्रणाम। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लीजिए और एक प्रश्न अपने आप से पूछिए, मेरे जीवन में कितने ऐसे रिश्ते हैं जो मुझे ऊपर उठा रहे हैं और कितने ऐसे हैं जो मुझे भीतर से तोड़ रहे हैं, रोक रहे हैं। आंखें खोलिए। आज का जीवन मंत्र बहुत सीधा है, उठाकर फेंक दो ऐसे रिश्तों को। लेकिन ध्यान रखिए, रिश्ता नहीं फेंकना है, उसके प्रति अपनी आसक्ति, अपना अहंकार, अपनी उम्मीदें फेंकनी है। व्यक्ति को नहीं तोड़ना, अपने अंदर की गुलामी को तोड़ना है। कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ लोग क्या कहेंगे के डर से, सिर्फ समाज क्या सोचेगा के डर से ऐसे रिश्ते ढो रहे हैं जो उन्हें रोज रोज भीतर से मार रहे हैं। कभी सम्मान नहीं, कभी प्रोत्साहन नहीं, सिर्फ ताने, तुलना और तिरस्कार। फिर भी आदमी कहता है रिश्ता है महाराज, निभाना तो पड़ेगा। अरे रिश्ता निभाना और अपने आत्मसम्मान को रोज सूली पर चढ़ाना, ये धर्म नहीं है, ये अज्ञान है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अर्थात जहां धर्म का प्रश्न हो वहां मोह के कारण कमजोर मत बनो। रिश्ते कब बाधा बन जाते हैं? देखिए, हर रिश्ता दो ही काम करता है, या तो आपको ईश्वर के करीब ले जाता है या फिर आपको आपके ही भीतर से दूर कर देता है। कुछ संकेत समझिए। जहां आप सच्चाई नहीं बोल सकते, जहां आप हमेशा डर में जीते हैं कुछ उल्टा न हो जाए, जहां आपकी भक्ति, आपका जप, आपका साधना का मार्ग बार बार रोका जाता है, जहां आपको बार बार छोटा साबित किया जाता है, जहां आपकी प्रगति देखकर सामने वाला जलता है, खुश नहीं होता, ऐसे रिश्ते धीरे धीरे बंधन बन जाते हैं, बाधा बन जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, संत तेरा कौन है जो देखत दोष पर आए, अपने अपने भीतर झांक के तब तुझे सच्चा ज्ञानी बताए। पहली गलती हम करते हैं, हम सामने वाले को दोष देते रहते हैं और ये नहीं देखते कि हम खुद कब तक उसकी बातों के गुलाम बने रहेंगे। एक कहानी सुनाता हूं। एक शिष्य अपने गुरु के पास आया, बोला, गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूं, घर के लोग, मित्र, पड़ोसी सब ताने मारते हैं, मेरी भक्ति पर हंसते हैं, मेरी कोशिशों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैं डरता हूं रिश्ते खराब हो जाएंगे, क्या करूं? गुरु मुस्कुराए, बोले, बेटा हाथ में एक पत्थर उठाकर कसकर पकड़ ले। शिष्य ने कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद गुरु ने पूछा, दर्द किसको हो रहा है, पत्थर को या तुझे? शिष्य बोला, मुझे दर्द हो रहा है। गुरु ने कहा, आप पत्थर छोड़ दे। जैसे ही उसने पत्थर छोड़ा, दर्द खत्म। गुरु बोले, रिश्ता पत्थर की तरह है, जब तू उसे बहुत कसकर पकड़ लेता है, उससे आशा, अपेक्षा, मान, सम्मान, पहचान सब जोड़ देता है, तो दर्द तुझे होता है, पत्थर को नहीं। अब देख बेटा, पत्थर को फेंकना पाप नहीं। पाप क्या है? अपने हाथ को खून खून कर देना और फिर भी कहना मैं धर्म निभा रहा हूं। समझ में आई बात? छोड़ना किसी को दुश्मन बनाकर नहीं है, छोड़ना है अपने हाथ का अनावश्यक दर्द। फेंकना का सही अर्थ क्या है? जब हम कहते हैं उठाकर फेंक दो ऐसे रिश्तों को, तो इसका अर्थ ये नहीं कि गाली दो, झगड़ा करो, बदला लो, नहीं, ये 5 स्तर पर फेंकना है। मन से सामने वाले के बारे में उलझते रहना बंद कर दो। जो बात हो चुकी उसे बार बार मानसिक रूप से रिपीट करना बंद करो। अपेक्षा से ये बदलेगा, ये सुधरेगा,
एक दिन ये मुझे समझेगा, इस झूठी आशा को फेंक दो। समय से जो बार बार आपका समय खा जाए, फोन पर, चैट पर, बहस में, धीरे धीरे अपना समय वहां से खींच लो, कम कर दो। दूरी से जहां संभव हो भौतिक दूरी थोड़ी बढ़ाओ, मिलना जुलना कम करो, अपने कार्य, साधना, सेवा में अधिक लगो। निर्णय से अपने भीतर संकल्प ले लो, मैं अब किसी भी ऐसे रिश्ते के नाम पर अपने धर्म, अपने स्वाभिमान और अपने ईश्वर से दूरी नहीं बनाऊंगा। अब कुछ सीधे सीधे जीवन मंत्र जो आज से अपनाने हैं। जो आपका ईश्वर से रिश्ता काटे, उससे दूरी बढ़ाओ। जो आपका ईश्वर से रिश्ता मजबूत करे, उससे संबंध गाढ़ा करो। जो बार बार आपकी आत्मा को चोट पहुंचाए, उसे माफ कर दो, पर अपने जीवन में उसे मुख्य स्थान देना बंद कर दो। रिश्ते निभाने के नाम पर अपनी साधना, अपना चरित्र, अपना सत्य मत बेचो। हर रात सोने से पहले अपने आप से 3 प्रश्न पूछो। आज किस रिश्ते ने मुझे ऊपर उठाया? किस रिश्ते ने मुझे नीचे गिराया? मैं कल से किससे थोड़ा दूर और किससे थोड़ा और गहरा होना चाहता हूं। एक प्रसंग सुनाता हूं। एक साधु नदी के किनारे बैठा था। उसने एक बकरी को रस्सी से बांधा हुआ था। एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज, ये बकरी बंधन में है ना? साधु ने कहा, नहीं, बकरी बंधन में नहीं है। बंधन में तो ये रस्सी है जो सोचती है अगर मैं ना रहूं तो बकरी भाग जाएगी। फिर साधु ने रस्सी खोल दी। बकरी थोड़ी देर इधर उधर घूमी और पास ही चरने लगी। साधु बोले, ऐसे ही हमारे जीवन में भी कई रिश्ते हैं जो भीतर ही भीतर ये मान बैठते हैं, ये मेरे बिना जी नहीं पाएगा। और हम खुद भी सोचने लगते हैं, मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगा। सुन लो, जीवन चलाने वाला न वो है न तुम हो। जीवन चलाने वाला केवल भगवान है। जब ये समझ आ जाता है तो इंसान चिपकना छोड़ देता है और प्रेम से लेकिन स्वतंत्रता के साथ जीता है। अब जरा आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या आपके जीवन में ऐसा कोई रिश्ता है जो आपकी भक्ति में बाधा बन रहा है, जो आपकी खुशियों को कुचल देता है, जो आपके आत्मसम्मान को रोज रोज चोट पहुंचाता है? यदि हां, तो आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए, मैं किसी को भी अपना ईश्वर से जुड़ाव, अपना चैन, अपनी आत्म शांति छीनने नहीं दूंगा। चलो अंत में एक छोटा सा संकल्प लें। आप मन ही मन मेरे पीछे पीछे दोहराएं, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं प्रेम तो सबको करूं पर आसक्ति केवल आपसे रखूं। जो रिश्ते मुझे धर्म से दूर कर रहे हैं, उन्हें सम्मान पूर्वक, शांति से, धीरे धीरे अपनी जीवन यात्रा से अलग कर सकूं। किसी से बैर न रखूं, पर किसी की अधर्मपूर्ण बातों का गुलाम भी न बनूं। आप ही मेरे सच्चे स्वजन हैं, बाकी सारे रिश्ते आपसे जुड़ने के साधन बने, बाधा नहीं। भगवान आपको विवेक दें, शक्ति दें और सही निर्णय लेने का साहस दें। अब आप इस विषय पर अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी कहानी किसी और के जीवन की दिशा बदल दे। क्या आप चाहेंगे कि आगे भी ऐसे जीवन मंत्र और गहराई से सुनने को मिले? तो मन ही मन संकल्प कीजिए कि आप अपनी साधना, अपने धर्म और अपने सत्य को किसी भी गलत रिश्ते की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।